जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल काफी बड़ी कार्रवाई करवाएगा, और ऐसा होता दिख भी रहा है। इजरायली सेना ने अपने देश में मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देते हुए सभी आतंकवादियों को मार गिराया है। साथ ही इंडिया ने भी इजराइल का साथ निभाते हुए इंडियन साइबर फोर्स ने हमास के ऑफिशियल वेबसाइट को भी डाउन कर दिया। जब इस्लामिक हैकर्स टारगेट कर रहे थे इजराइल के ऊपर, तो इसी बीच इंडियन हैकर्स ने भी हमास की वेबसाइट को टेक डाउन कर दिया। लेकिन एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल को हमास के साथ अब लेबनान का भी सामना करना पड़ेगा। लेबनान में मौजूद आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह हमास के साथ मिलकर एक अब इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू कर चुका है, और अब इजराइल पर दो तरफा हमला हो रहा है। और तो और इजरायली लोग जो अरब देशों में टूरिस्ट बनकर जाते हैं, उन पर भी हमला होने की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसे अब इजरायली नागरिक किसी भी मुस्लिम देश में सेफ नहीं है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इजरायली सेना ने भारी भरकम बमबारी करते हुए गाजा पट्टी में 3 मस्जिदों को तबाह कर दिया, जिसका इस्तेमाल हमास के आतंकवादी छिपने के लिए कर रहे थे। साथ ही इजराइल ने हमास की दर्जनों इमारतों पर भी भारी बमबारी की। इसके अलावा अब इजराइल की सेना ग्राउंड लेवल पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, जिससे हमास के सैकड़ों लड़ाके मारे जाएंगे। और तो और सिर्फ मुस्लिम देशों के अलावा इजराइल का समर्थन करने के लिए लगभग सभी देश तैयार खड़े हैं। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इजिप्ट और दूसरे देशों ने शांति की बात करते हुए अब मानवाधिकार का रोना शुरू कर दिया है, और फिलिस्तीन के द्वारा किए गए हमलों को वो इजराइल की ही गलती बता रहे हैं, जबकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और हथियार देने के लिए भी तैयार है, जो अगले कुछ घंटों में इजराइल पहुंच जाएंगे। वहीं भारत ने भी खुलकर इजराइल का पक्ष लिया, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। ऐसे में अब सही समय है, जब बहुत सारे देश इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, तो अब हमास का पूरी तरह से खात्मा किया जा सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।